दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जिले का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर है सन 1972 में मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि 1956 आंसर कर रहे थे, तो 1956 गलत आंसर है। सही आंसर है 1972। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था, मध्य प्रदेश को फिर से बनाया गया था। और जब 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल। उस समय मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी बनी भोपाल। 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश था उसकी राजधानी थी नागपुर। ओके, तो मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश की राजधानी बनी भोपाल। और 1956 के दौरान जो भोपाल थे वो तहसील थी, भोपाल तहसील थी और सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। बाद में सन 1972 में भोपाल को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। ओके, अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। आप लोगों को लिए मैं हिंट दे देता हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है वही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह मंडला जिले में है। ओके, तो अब आपको दो हिंट मिल गई हैं। अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए। करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहला प्रश्न यह है, हाल ही में चर्चा में रहे धौलावड़ डैम कहाँ है? ओके, ये धौलावड़ डैम अभी चर्चा में रहा है। ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसको टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो धौलावड़ डैम कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन हैं नीमच, देवास, उज्जैन और रतलाम। और इसका सही उत्तर है धौलावड़ डैम रतलाम में है। धौलावड़ डैम का दूसरा नाम है सरोज सरोवर बांध। ओके, सरोज सरोवर बांध धौलावड़ डैम का दूसरा नाम है और यह है झामड़ नदी पर बना है, झामड़ नदी पर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी ये चर्चा में है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमको लगता है स्टैटिक का क्वेश्चन आया है लेकिन होता वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। ओके, तो धौलावड़ डैम जिसका दूसरा नाम सरोज सरोवर बांध है, रतलाम से 25 किलोमीटर, रतलाम सिटी है उससे 25 किलोमीटर दूर है, मतलब रतलाम जिले में है। और यह धौलावड़ डैम झामड़ नदी पर बना हुआ है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसको अभी हाल ही में टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संभाग में दीनबंधु अभियान शुरू किया गया? ओके, तो दीनबंधु अभियान किस संभाग में शुरू किया? तो इसका उत्तर है इंदौर संभाग में दीनबंधु अभियान शुरू किया गया। क्या कहते हैं ये अभियान किसके लिए है? तो ये अभियान उन लोगों के लिए है जो सड़कों पर रहते हैं, सड़कों पर जो फुटपाथ पर रहते हैं, और भिखारियों के लिए है जो भिखारी फुटपाथ पर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे श्रमिक लोग भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने को कोई घर नहीं है, वो लोग भी फुटपाथ पर ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इंदौर संभाग में दीनबंधु अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? ठीक है, नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधागोड़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले का नाम बदल के नर्मदापुरम करने की तैयारियां चल रही हैं। ओके, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में है और यह होशंगाबाद जिले में है। ओके, अच्छा, ये मतलब ये जो पुरस्कार है ये क्यों मिला है, किस पर्पज से मिला है? ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, मतलब बेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में
नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। ओके, इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक और विशेषता है, इससे करंट अफेयर से जुड़ा एक और क्वेश्चन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट जलप्रपात को शामिल किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में, अस्थायी सूची कह लो या फिर संभावित सूची कह लो, उसमें मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। वो 2 क्षेत्र हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट जलप्रपात जो कि जबलपुर में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति कौन है? अभी हाल ही में राज्यपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV के कुलपति को नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त, डॉक्टर जनक दुलारी, श्री कपिल देव मिश्र, श्री खेमसेन। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त। प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति बने हैं प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त। देखिए दोस्तों, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। ओके, यहाँ पे आपको एक डॉक्टर जनक दुलारी दिख रहे हैं, डॉक्टर जनक दुलारी, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है ना सागर में, उसके कुलपति हैं डॉक्टर जनक दुलारी जी। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई? तो 1946 में। 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। ओके, और 1998 में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है, और इसके हाल ही में कुलपति बने हैं प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, म्यूजिक प्लीज अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? ठीक है, तो म्यूजिक प्लीज अभियान, जो आपको प्लीज का मतलब यहाँ पे है प्रसन्न करना, खुश करना है ना, या प्लीज मतलब वो कृपया, वो रिक्वेस्ट करने वाला प्लीज नहीं है। यहाँ प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है, यहाँ वो वाला प्लीज है। तो म्यूजिक प्लीज अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो आपके ऑप्शन हैं भोपाल, कटनी, मंडला, खरगोन। तो म्यूजिक प्लीज अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई है। अब ये अभियान शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि कोरोना वायरस फैला हुआ था, लोग नकारात्मकता लोगों के अंदर बहुत आ रही थी, लोग घर में बंद थे, सबके काम धंधे ठप्प पड़े हुए थे, तो लोगों में और देश की जनता में, या फिर कह लो कि मध्य प्रदेश की जनता में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही थी। तो थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए म्यूजिक प्लीज अभियान शुरू किया गया था भोपाल जिले में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, किस जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS में पहले स्थान पर रहा? ठीक है, तो किस जिले का रहा है? आपके ऑप्शंस हैं सीधी, उमरिया, सतना और जबलपुर। इसका सही उत्तर है सतना जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS में पहले स्थान पर रहा। जो सतना जिले का जो सरकारी अस्पताल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय। यह है सतना के जो सरकारी अस्पताल है उसका नाम है, सतना जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय, और इसको हाल ही में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में पहले स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्लीन एयर कैटालिस्ट में देश के किस शहर का चयन किया गया है? भारत देश से मात्र एक शहर को चयन किया गया है यहाँ पर, और वो शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर शहर को क्लीन एयर कैटालिस्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ये देश का एकमात्र शहर है, भारत देश का एकमात्र शहर है इंदौर, जिसे इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और एक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को भी क्लीन एयर कैटालिस्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है।
क्या है ये क्लीन एयर कैटलिस्ट? तो नाम से समझ में आ रहा है क्लीन एयर, मतलब कि ये वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है क्लीन एयर कैटलिस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, सीहोर, इंदौर और छतरपुर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप आंसर सुन लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है सीहोर। सीहोर जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ओके, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जो साल 2021 रहा है इस पर मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है मेंटल हेल्थ पर। काफ़ी कुछ सुसाइड के केस वगैरह भी आए हुए हैं और कोविड के दौरान भी देखे हैं कि आत्महत्या के केस बढ़े हुए हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर खोलना बहुत ज़रूरी समझा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यह सेंटर खोला जाएगा सीहोर में। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में याद रखना, क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया? ओके, तो आपके सामने ऑप्शन है RR कैट, IISER, सिस्टेक और मैनेट। ओके, तो इसका सही उत्तर है RR कैट। RR कैट का फुल फॉर्म क्या है? RR कैट का फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ओके, RR ये इंदौर में है और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यह इंदौर में है और इसको मिला है इलेक्ट्रॉनिक बीम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला केंद्र संस्थान खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन? ये इसलिए खोला जा रहा है, देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे वैक्सीन लगना है तो वैक्सीन के कंटेनर हैं। अब वैक्सीन के कंटेनर भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन सिस्टम लगाया गया है राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट में इंदौर में, ताकि जो भी कंटेनर हैं कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड और कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उन सभी को वायरस फ्री रखा जाए। इसलिए यह सेंटर जो है, और ये देश का पहला है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, देश का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला है और देश में एकमात्र है इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन, और यह है राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास कोई करंट अफेयर से संबंधित बढ़िया प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और उसका उत्तर भी बताइए। हो सकता है मैं उसको अपने अगले वीडियो में इंक्लूड करूं आपके नाम के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी NU चैनल को। धन्यवाद।